ग्रेट चैनल किन किन को पृथक करता है? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से पृथक करता है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर, जो कि मेरियाना ट्रेंच आप सभी को पता है। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में? कमेंट करके बताइए। सौर मंडल किन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो सौर मंडल के दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनके पास उपग्रह नहीं है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहां सीधी पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेंगी। सौर मंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह है। सौर मंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। सौर मंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। सौर मंडल में भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। सौर मंडल में शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शाम का तारा आपको कहा जाता है शुक्र ग्रह को, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। सौर मंडल में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो 18 में दिया है उपाधियों के अंत के संबंध में दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनने में। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव जी थे। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर जी थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। एक्ट आया था 73 में और 74 में सर्वोच्च न्यायालय बन गया था। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है ये चीज। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में गाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो उद्देशिका को कहते हैं संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो मूल कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है। ब्रिटिश भारत में किस अधिवेशन में संघीय शासन का प्रावधान है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान है। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत लिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया है? तो क्रिस्प मिशन में यह प्रस्ताव दिया गया है। भारत संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेत है? तो ये आयरलैंड से ली गई है।
भारतीय संविधान की स्थापना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से ये लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है कृषि। पंचायती राज भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में पंचायती राज सम्मिलित है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत होगा तो भारत संघों का, राज्यों का संघ होगा, या रखिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से के आधार पर ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल एक विधिक अधिकार बना दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A के अंतर्गत निहित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 में विदेश यात्रा का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार को प्रवर्तित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसको संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो ये जर्मनी के संविधान से प्रेरित हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान से ग्रहण की गई है। ये निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी निर्विरोध चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराह वेंकट गिरी का रहा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे और ये राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यकाल किया है, इनका हुआ है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान प्रावधानों से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8, वर्तमान में 12। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में नए राज्यों के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 से जोड़ा गया है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहां से दिया गया है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से ये लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन अनुच्छेद 51। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? तो इंडिया, ठीक है, दैट इज भारत, मतलब भारत अर्थात इंडिया, ये 2 नामों से बुलाया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो जो है संस्थात्मक शासन प्रणाली है भारत में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है। पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र जो है शासित प्रदेश बनाए गए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है?
तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, या आप भारत के रहोगे या कहीं और के। ऐसा नहीं कि भारत की भी नागरिकता ले ली, कनाडा की भी, सब जगह की। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। यह दिखाती है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संशोधन किया गया था। समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 ये निर्धारित करता है। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य सम्मिलित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किस में प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में प्रदान की गई है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। किस संसद की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे संसद का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो करता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति उस संसद का सदस्य नहीं होता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लागू संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनी थी? तो 69वें संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना करती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रस्ताव लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे कुल। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया था द्विसदनीय। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई गई है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई गई है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत या लीवर। शरीर में रक्त बैंक कहाँ का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली रक्त बैंक का काम करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 चैम्बर होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो जो है आपका किडनी करती है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा जो है कि न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डी से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वैलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं पाई जाती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है दूध का खट्टा होना। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन होने वाला कौन सा रंग है? तो बैगनी रंग है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रीओन एक प्रशीतक होता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो
मेलेनोफोर नामक असंख्य जो है रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस सहायक होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है। साइकिल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना जी। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो वह सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक है इसलिए। किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उसके अनुपस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण के कारण उसके अनुपस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर स्थित होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा एक कार्बन कहलाता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। गैल्वेनीकृत लोहे का पर किसका लेपन होता है? जिंक का लेपन होता है गैल्वेनीकृत लोहे पर। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? डॉक्टर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगंड के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर का कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, इसका कारण क्या है? तो क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेड रेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 लेड रेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन होता है? तो शैवालों का अध्ययन होता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है। चाय बनाने के लिए प्रयुक्त विद्युत द्वारा केटली में पानी किस विधि से गर्म होता है? तो कन्वेंशन विधि से गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स रोग फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत या लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो S चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन है। टेट्रा इथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो क्योंकि एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जॉन साल्क ने सबसे पहले पोलियो का टीका तैयार किया। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य संगठक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गाइटर नामक रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणु का अध्ययन किया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति की अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? अनुशीलक मतलब डायसिस्टोलिक, तो डायसिस्टोलिक 80 mm पारे के बराबर। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमल होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। झूठा सोना फूल्स गोल्ड कहलाता है तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइट्स।
पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है तो पेप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक होता है। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रोडी है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार स्पंदन होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो रक्त का दाब मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? कि जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो वह उनका नाम था मैडम क्यूरी। 1930 भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो जहाज के डूबे भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है और इसीलिए यह प्लवन करता रहता है, बल्कि सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई डूब जाती है। का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छत तारा प्रतिवर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में भी सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से उड़ती हैं सुरक्षित। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो आपका एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है तो आवेश की मात्रा का मात्रक है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वक या किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है किसकी? तो पीतल जो है जस्ता और तांबे की मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर का नाम क्या है? तो ध्रुव नाम का न्यूक्लियर है 5वें नंबर का। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? तो लोह कवर में रखकर की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोफाइट्स किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड होता है तो ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का लेड। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? तो विटामिन सी के अभाव से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु की कहलाती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकल को मिश्रित करके बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाइट। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। भारी जल हैवी वाटर क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल की श्रेणी में आता है, भारी जल कहते हैं। D2 इसका सूत्र है। ट्रैकमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकमा रोग जो होता है आंख से संबंधित रोग है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के लिए जिम्मेदार है हेपेटाइटिस बी। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे? तो नाड़ी संस्थान से एपिलेप्सी रोग का संबंध है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए बी तथा ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर। ऑक्सिलेनोमीटर
से क्या मापा जाता है? तो ऑक्सीजनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि मापी जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अल्प जो है चालकता बढ़ जाएगी। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्यता की सीमा होती है। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमेल का रासायनिक नाम है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की है। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किस तत्व की कमी होती है? तो आयरन और कॉपर की कमी होती है दूध में। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो आमाशय से गैस्ट्रिक रस जो है स्रावित होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन ने यह पुस्तक लिखी है। प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो मेगा या गीगाहर्ट्ज से प्रोसेसर की गति मापी जाती है। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ से जो है रक्षा के लिए लगाया जाता है। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता गामा किरणों पर। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरे नंबर का प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला होगा। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम से दाद होता है। यूरेनियम के नाभिक विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः सीसा प्राप्त होगा। स्वचालित ब्रेक मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो ये पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइपो जो होता है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा की अधिकता होती है मधुमेह के रोगी के पेशाब में। भोपाल गैस दुर्घटना में मिक MIC का रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट इस गैस का पूरा नाम है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हरा कसीस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4 × 7H2O। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा होती है? तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा होती है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकंड में आपका हृदय धड़कता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी एक कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो पायराइट को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है, तो बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। वॉटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस शाखा की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए वॉटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में सेशेल्स द्वीप स्थित है। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है? तो रॉटरडैम को विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील सबसे गहरी झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। नौकायान झील कौन सी है? तो टिटिकाका सबसे ऊपर स्थित ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो मृत सागर सबसे गहरा स्थल है पृथ्वी पर। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कोरोनी नदी पर एंजल जलप्रपात स्थित है। क्रा नहर किस देश में स्थित है? थाईलैंड में स्थित है क्रा नहर। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 महाद्वीप हैं विश्व में। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है जो कि यूरोप महाद्वीप में बहती है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो
अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री आखिर है क्या, कमेंट करके बताइए। दक्षिण गंगोत्री क्या है? सन सिटी अवस्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है सन सिटी। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो बोत्सवाना में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। विश्व में शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा बोलते हैं।